गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी सेकंड साइंस की बुक का सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। आपके सेकंड चैप्टर का नेम था कंपोनेंट्स ऑफ फूड का। तो हम पेज नंबर 17 पे थे, बट हम एक बार रिवाइज कर लेते कि हमने लास्ट क्लासेस में क्या क्या पढ़ा है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड मतलब भोजन के घटक। तो हमने पढ़ा था भोजन के घटक हैं जो हमारी मतलब भोजन में प्रेजेंट होता है उसे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और न्यूट्रिएंट्स में हमारे क्या क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन, फिर आता है आपका फैट, विटामिन और मिनरल, फिर आता है आपका रफेज, और यहाँ हमने रफेज लास्ट किया था। आज हमें करना है वाटर। ठीक है, तो आज हम 7th करेंगे वाटर, जो न्यूट्रिएंट्स का पार्ट है। तो इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड। ये हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है। इट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन बॉडी कंटेन अबाउट 70% ऑफ वाटर बाय वेट। हमारी बॉडी में 70% तो वाटर होता है। ठीक है, वाटर इज़ नीडेड बाय आवर बॉडी। वाटर इज़ नीडेड बाय आवर बॉडी टू परफॉर्म मैनी वर्चुअल फंक्शन। हमारी बॉडी को पानी की इसलिए नीड है क्योंकि हमें कई कार्य करने होते हैं। किसी भी काम को करने के लिए आपको पानी की नीड होगी। जैसे आपको खाना ज़रूरी है, वैसे ही आपको पीना भी ज़रूरी है पानी। ठीक है, तो वाटर इज सम ऑफ देम आर, देखिए ये रहा आपका एग्जाम्पल। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस न्यूट्रिएंट्स है। तो बोले ये हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का संचार करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को ज़रूरी है। तो उनका जो संचालन करेगा वो कौन करेगा? पानी। वाटर रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी बाय स्वेटिंग। जो हमें पसीना आता है हमारी बॉडी में, अगर पानी नहीं होगा तो वो नहीं आएगा। पसीना नहीं आएगा तो हमारी बॉडी में जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, जम्स वगैरह, उन्हें बाहर कैसे लाया जाएगा? तो ये हमारी हेल्प करता है वाटर स्वेटिंग करने में, पसीना लाने में। इट हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। ये हमारे भोजन में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करने में हेल्प करता है बॉडी को। ठीक है, तो पानी के ये हो गए। आवर बॉडी नीड्स अबाउट 2-3 वाटर ऑफ एवरी डे। 2 से 3 लीटर पानी हमें प्रत्येक दिन पीना है। मोस्ट ऑफ द वाटर नीडेड बाय आवर बॉडी कम्स फ्रॉम प्लेन ड्रिंकिंग वाटर एंड बेवरेज लाइक टी एंड कॉफ़ी। हमारी बॉडी को जो पानी चाहिए वो हम बेवरेज पदार्थ मतलब पीने योग्य पदार्थ से लेते हैं, और प्लेन वाटर से लेते हैं जो हमारा पीने योग्य पानी होता है। वी ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम मैनी ऑफ द फूड आइटम वी ईट। हमारी बॉडी जो पानी होता है वो कई तरीके से ले लेती है। जो मतलब हम भोजन खाते हैं ना, उन भोजन से भी पानी एब्जॉर्व कर लेती है हमारी बॉडी। वो कैसे? फॉर एग्जांपल फ्रूट में पानी होता है, ले लेती है। वेजिटेबल्स, मीट एंड फिश प्रोवाइड सम क्वांटिटी ऑफ वाटर टू आवर बॉडी। ये सब जो हम ये जितने भी खाते हैं ना, इनसे भी हमारी बॉडी पानी एब्जॉर्व कर लेती है। एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द टिश्यू ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। जब आपकी बॉडी में पानी की कमी आ जाएगी तो उस स्थिति को आप बोलेंगे डिहाइड्रेशन। जब आपकी बॉडी में पानी की कमी आएगी, आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी आएगी, कार्बोहाइड्रेट ये सब प्रॉपर मात्रा में आपके भोजन में से आपकी बॉडी नहीं ले पाएगी, तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन के कारण हो सकता है आपको डायरिया, वोमिटिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। कॉजेज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कॉजेज लॉस ऑफ सॉल्ट। जब कॉज ऑफ सॉल्ट एंड लीड्स वीकनेस इन दी, आपकी बॉडी में वीकनेस आ जाएगी, आपके भोजन में नमक इन सब की कमी आ जाएगी। वन शुड ड्रिंक इनफ वाटर टू प्रिवेंट। आपको डिहाइड्रेशन से बचने के लिए प्रॉपर मात्रा में पानी पीना होगा। ठीक है, तो एक्टिविटी 4 है हमारी टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन अ गिवन फूड सैंपल। हमें देखना है कि किस फूड में मतलब पानी है या नहीं है। थिंग्स नीडेड, जो चीज़ हमें चाहिए इस एक्टिविटी के लिए। फूड आइटम्स, पोटैटो स्लाइसेस, पोटैटो के कुछ भाग, कोरिएंडर धनिया के लीव्स पत्ते, पैत्री डिशेज, अ बैलेंस एंड अ वेट बॉक्स। एक वेट बॉक्स चाहिए। मेथड, टेक एन इक्वल अमाउंट ऑफ पोटैटो स्लाइसेस एंड कोरिएंडर लीव्स इन 2 सेपरेट पैट्री डिशेज। हमें इक्वल अमाउंट में पोटैटो स्लाइस और कोरिएंडर लीव्स देते हैं। वेट ईच ऑफ देम ऑफ कीप ऑफ दिस डिशेज इन सनलाइट फॉर अ फ्यू डेज। सनलाइट में मतलब कुछ दिन के लिए रखना है ना। वेट बोथ ऑफ सैंपल्स एवरी डे।
सब जो ये सैंपल्स हैं इनका एवरीडे वेट करना है, नोट डाउन द वेट, रोज़ उनका वेट नोट डाउन करना है जितने दिन आप उसे ड्राई के लिए धूप में रखोगे। कंपेयर विद द रीडिंग विद द इनिशियल वेट, फिर उसके स्टार्टिंग वाले वेट से और जो अब का वेट है उनमें दोनों में कंपैरिजन करना है। फिर आप ऑब्जर्व करोगे डिक्रीज इन द वेट ऑफ बोथ फूड सैंपल्स कि कितना कम होता है और कितना ज़्यादा होता है, आप ऑब्जर्व कर लेंगे। द डिक्रीज इन अ वेट इज़ ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर डेट टेक प्लेस ड्यू टू एवोपोरेशन, जो उसके पानी में कमी आएगी वो इस रीज़न है क्योंकि उसका जो पानी है वो कम हो जाएगा, क्योंकि एवोपरेट हो जाएगा, वाष्पीकरण के थ्रू सूख जाएगा। ठीक है, दिस प्रूव्स दैट द वाटर इज़ प्रेजेंट इन बोथ, ये प्रूव कर देगा कि आपके फूड में कितना पानी प्रेजेंट था। द पोटैटो स्लाइस और कोरिएंडर लीव्स। ओके, तो अब हम करते हैं MCQ। In which would our body be most deficient if do not eat fresh fruit and green vegetables? कौन सी डिजीज़ हो सकती है अगर आप फ्रेश, would our body be most if you not eat fresh fruit? हाँ, कौन सी डिजीज, तो ये सब आपका किस कमी से हो सकता है? विटामिन C की कमी से, अगर आप फ्रेश फ्रूट एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन C? विटामिन C हमें किससे मिलता है? विटामिन C हमें मिलता है खट्टे पदार्थ से। मिल्क नहीं है, एग योग खट्टा नहीं होता, मीट खट्टी नहीं होती। सिट्रिक फ्रूट मतलब ग्रेप्स वगैरह ये सब हमारे खट्टे होते हैं, तो इसमें ज़्यादा होगा। आयरन एंड एग्जाम्पल, आयरन किसका एग्जाम्पल है? आयरन किस में आएगा? मिनरल्स में आएगा। कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन मेरे हिसाब से मिनरल में ही आएगा और मिनरल में ही हमारा आयरन मिलता है, तो आयरन इसमें आएगा मिनरल्स में। वी शुड ड्रिंक अबाउट, कितना पानी पीना चाहिए हमें एक दिन में? 2 से 3 लीटर्स। एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी इस डिसीज को, जब आपकी बॉडी में पानी कमी आ जाती है उसे क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो आपकी आज की क्लास यही थी। ठीक है, आपका होमवर्क है ये MCQ आपको बुक में फिल करना है। थैंक यू।